जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है। और मार्केट का जो अपना जो सीरीज लर्निंग सीरीज चल रहा है, इसकी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो हम जो बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, हमने बात किया था मार्केट के फेसेस के बारे में। दो फेस हमने स्टडी कर लिए हैं, एडिशन फेस, मार्कअप फेस। अब उसके बाद जो हम थर्ड फेस स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास डिफ्यूजन फेस। ठीक है, तो इसको मैं कंप्लीट इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। तो आपने अगर ये स्टेजेस ऑफ मार्केट को अच्छे से समझना है, आप सीरीज़ पूरा देख लेना। ठीक है, और अपना प्रीवियस की दोनों वीडियोस और उससे पहले जो अपना सपोर्ट है, स्टैंड, डिमांड, सप्लाई जोन पे जो भी वीडियो बनाए आप उसको अच्छे से सीख लो, समझ लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड एंड सप्लाई जोन के बेसिस पर मार्केट चलता है, तो उससे आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने में और आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम जो स्टेज ऑफ मार्केट है, ये हमारा थर्ड स्टेज ऑफ मार्केट है। ठीक है, हमने फोर्थ स्टेज की बात किया था, तो हम अभी पहुंच चुके थर्ड स्टेज ऑफ मार्केट में। थर्ड स्टेज ऑफ मार्केट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, जहाँ से रिवर्सल आता है। पहला हमने देखा था कि जब मार्केट एक स्टॉक अगर जब डाउनफॉल देता है ना, डाउनफॉल देता है, फिर उसके बाद किसी एक प्राइस जगह पर रुकता है, तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, फिर एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन करता है, वहाँ पर एक स्टेज होती है, उसको क्या बोलते हैं। अब इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज आ गया, मार्केट डाउनफॉल दिया, डाउनफॉल के बाद किसी एक जगह पर कंसोलिडेशन दिया। ठीक है, इस जगह पर सपोज किया कंसोलिडेशन दिया, यहाँ से एक मार्कअप फेज दिया, अब यहाँ पर कहीं पर कंसोलिडेशन जोन देगा। तो एक जोन कैसे बनता है, क्या इस फेज को हम बोलते हैं और कैसे फॉर्मेशन होता है, उसको आज हम समझने वाले। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द मार्केट। तो थोड़ा डेफिनेशन ले लेते हैं यहाँ पे। डिफ्यूज़न फेज हमने जो इसको नाम दिया है डिफ्यूज़न। एक तरीके से जब भी कोई एक स्ट्रेंथफुल चीज़ चल रही होती है, फिर वहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, तो एक तरीके से उस वर्ड को अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं एज ए डिफ्यूज़ हो जाता है यहाँ पे डिफ्यूज़न फेज। अब कैसे, इस पॉइंट को नोट करना, दिस इज द थर्ड फेज ऑफ द मार्केट एंड जस्ट अपोजिट ऑफ द एडिशन। ठीक, जहाँ पे एडिशन हो रहा था, जिस फेज में मार्केट में पोजीशंस को बिल्डअप किया जाता था, लोग बाइंग कर रहे थे, ये उसका जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर लोग पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर सेलिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है, अपना क्या बनता है, डिफ्यूजन फेज बिगिंस आफ्टर द एंड ऑफ द मार्कअप फेज। और मार्कअप जो अपना फेज है, उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से मार्कअप फेज का इसको एंड कह सकते हो। वेयर प्राइस एंटर्स टू अनदर रेंज एंड कंसोलिडेशन मोड, दिस टाइम सेलर हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट द प्राइस कुड गो डाउन आफ्टर दिस कंसोलिडेशन। ठीक है, तो अब क्या है, एडिशन फेज के बाद एक मार्कअप फेज है। मार्कअप फेज के बाद कोई मार्केट प्राइस क्या किसी एक जगह पर वापस से कंसोलिडेट करने लगता है, जहाँ पे सेलर्स क्या है, मार्केट को बायर्स के अगेंस्ट में काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करना स्टार्ट करते हैं या खड़े हो जाते हैं। प्राइस को और फर्दर अप मूव, ऊपर को मूव करने नहीं दिया जाता है। यहाँ पर क्या है, सेलर्स का यहाँ पे सप्लाई जोन काफ़ी हैवीली क्रिएट हो जाता है। तो बायर्स अभी भी गेम है, तो बायर्स तो अटैम्प्ट करेगा ही करेगा, बट सेलर्स ने यहाँ कहीं पर अटैम्प्ट किया, फेल हुए बार बार। बट इस जगह पर एक रेंज बन जाती है, जहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कंपटीशन कह सकते हो आप इसको, है ना, फाइट चलता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई एंड डिमांड जोन क्रिएट, डिमांड तो ऑलरेडी हमारे पास बढ़ रही थी, तो बायर्स ऑलरेडी गेम में, तो इतने इजीली पोजीशन को छोड़ते नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक कंसोलिडेशन जोन बनता है, और जितना लंबा एक कंसोलिडेशन जोन बनेगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर सेलर कॉन्फिडेंट होते हैं, और क्या है, उतना ही यहाँ पर क्या है, बाइंग डिमांड जोन या बाइंग यहाँ पर वीक पड़ती हुई जाएगी। वीक कैसे पड़ती हुई जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने भी एडिशन जोन पे या एडिशन फेज में पोजीशंस को बिल्डअप किया होगा, मार्कअप फेज में पोजीशंस को बिल्डअप किया होगा, उनका क्या है, कॉन्फिडेंस लूज होने लग जाता है, उनका पेशेंस लेवल यहाँ पर ब्रेक होने लग जाता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी प्रॉफिट में, कोई नहीं चाहेगा यहाँ एकदम से ब्रेक डाउन हो जाए और प्रॉफिट जो है उनका कम हो जाए। ठीक है, तो उसी फेज में धीरे धीरे बायर्स यहाँ पर अपना पोजीशंस को लूज करने लग जाते हैं या अपना कॉन्फिडेंस को लूज करने लग जाते हैं। देश वो क्या बन जाते हैं, बायर्स क्या करेगा, पोजीशन को एग्जिट करेगा, तो क्या करेगा, सेल करेगा। और सेलर क्या है, ऑलरेडी यहाँ पे गेम में, तो सेलर गेम में, सेलर ऑलरेडी प्राइस को पुश कर दे नीचे को, और जो बायर है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है, और वो भी क्या कन्वर्ट हो रहा है, जब एग्जिट करेगा तो वो भी क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है, एज ए सेलर। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलर 2x हो गए ना, एक तरीके से आप एज ए मतलब लॉजिकली सोचो, तो क्या होगा, प्राइस यहाँ पे सडनली एक डाउन मूव देता है, और जब भी सेलिंग होती है फिर यहाँ पर पैनिक क्रिएट होता है। जैसे एक डाउन रेंज का ब्रेक डाउन हुआ, तो जितने यहाँ पर ले बाय करके बैठे हैं, हर किसी के दिमाग में आता है कि रेंज है ब्रेक डाउन हुआ, तो हर कोई क्या करता है, पैनिक में एग्जिट करता है। किसी को अपना पोजीशन लॉस में नहीं देखनी होती है, किसी को अपना लॉस कम उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाए, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हर कोई यहाँ पर अपनी पोजीशन को एग्जिट करने लगता है। तो आपने हमेशा देखा होगा, जब भी सेलिंग होती है काफ़ी फास्ट होता है, बाइंग स्लो एंड स्टडी होता है, पोजीशन को धीरे धीरे एडप्ट किया जाता है। लेकिन जब सेलिंग होती है बहुत फास्ट होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पैनिक कि यार वहाँ पर हर कोई अपनी पोजीशन को सीधा एग्जिट मारता है, मार्केट ऑर्डर पर एग्जिट मारता है, जिसकी वजह से काफ़ी फास्ट हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिलती है। तो ये जो जोन होता है, ये वाला, ठीक है, ये जो जोन होता है, इसको हम बोलते हैं आपका डिफ्यूजन। ओके, तो अब हम इसके चलते हैं
एग्जाम्पल से पहले आप कुछ की नोट यहाँ पर नोट कर लो, ठीक है। प्राइस विल स्टार्ट मेकिंग बेस ऑन टॉप एंड साइन रिवर्सल बाय कंसोलिडेशन ऑन द स्मॉल रेंज, ठीक है। रिवर्सल साइन आपको यहाँ पर मिलने लग जाएंगे, किसी एक जगह पे मार्केट क्या है एक बेस जैसा बनाने लगेगा और यहाँ पर से बार बार उसको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो ऑलरेडी बायर्स गेम में था, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, यहाँ पर वो ईजिली पोजिशन को छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक रेंज बनना स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स आपको वहाँ पर अलर्ट हो जाना क्या, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे क्या चल रहा है, डिफ्यूजन फेज चल रहा है। मार्केट पार्टिसिपेंट स्टार्ट बिकमिंग बियरिश इन द स्टॉक इंडेक्स और सिक्योर्ड। अब यहाँ पर जो है मार्केट पार्टिसिपेंट क्या धीरे धीरे यहाँ पर बियरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे होने लग जाएंगे, ऑलरेडी यहाँ पर सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, है ना। जो स्मार्ट प्लेयर है, बड़े प्लेयर है, यहाँ पर पोजीशंस को ऐड करना स्टार्ट कर देगा। हर कोई अलग अलग तो बड़ा प्लेयर है नहीं, जिसने बाइंग के टाइम पे यहाँ पर पोजीशंस को ऐड ऑन किया था, वो एग्जिट भी करेगा, उसके बाद वो सेलिंग यहाँ पर पोजीशन को भी ऐड करेगा, क्योंकि वो तो भाई ऑपरेटर है, वो तो बड़े प्लेयर है, बड़ा फंड मैनेज कर रहे हैं, असली पैसा वही बना रहे हैं, ठीक है। इन दिस फेज बायर्स एंड सेलर फाइट विद ईच अदर फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इवेंचुअली द सेलर्स टेक ओवर द बायर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फेज। दिस इज नोन एज ब्रेकडाउन आफ्टर द कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इवेंचुअली क्या होता है, यहाँ पे एक प्राइस यहाँ पर रेंज बनाता है और किसी एक जगह पर से प्राइस जो जहाँ पर सपोर्ट, जहाँ पर बायर्स होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं नीचे आने नहीं देंगे, सेलर्स वहाँ पर ट्राई कर रहा है उसको नीचे लेके जाने के लिए, और किसी एक जगह पर बायर्स का कॉन्फिडेंस लूज, सबका कॉन्फिडेंस लूज होता है और बायर्स स्टार्टेड टर्निंग इनटू अ सेलर और धीरे धीरे वही पोजीशन को एग्जिट करने लग जाता है। तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है और यही जो फेज़ होता है, इसी फेज़ को हम कहते हैं डिफ्यूजन फेज़, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। प्राइस यहाँ से एक अप मूव देना स्टार्ट किया, अप मूव दिया और किसी एक जगह पे यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गई, हमारे पास सप्लाई आ गया, सप्लाई जोन यहाँ पर क्रिएट हो गया, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए, यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन यहाँ पे जो शॉर्ट करते हैं, बियर कहते हैं जिनको हम, बिग प्लेयर भी कहते हैं उनको, यहाँ पर अपनी पोजीशन को ऐड ऑन करना स्टार्ट करते हैं। कंपेरेटिवली बायर्स यहाँ पे सेलर्स हैविली पोजीशन को स्टार्ट करते हैं और बायर्स ने अपना एक सपोर्ट जोन यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर डिमांड जोन बना दिया, क्योंकि हायर लोज बना रहे थे, तो यहाँ पर उनका एक डिमांड जोन क्रिएट है और स्ट्रांगली वहाँ पे अभी क्या है, सेलर को स्ट्रांगली कम्पीट करते हैं। बट जितना ज़्यादा है बड़ा रेंज बनेगा, उतनी यहाँ पर बायर्स का कॉन्फिडेंस लूज होगा उतना ही, क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ से उठा के बैठे हैं और ऑलरेडी प्रॉफिट में है। तो किस लिए लूज होगा कि कहीं प्रॉफिट थोड़ा कम ना हो जाए, या जो यहाँ पर उठा के बैठा हो वो भी हल्का हल्का पैनिक में होगा कि यार अगर ब्रेकडाउन आता है तो मैं तुरंत एग्जिट करूँगा। हर किसी के दिमाग में ये रहता है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। बुकिश नॉलेज के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बैठे होंगे, सबको पता है कि यार रेंज में बैठा है, चलो ठीक है वेट करते हैं, रेंज में चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन होता है हमें एग्जिट करना है। और ब्रेकडाउन होते ही देखो शार्प फॉल, सीधा का प्राइस नीचे, जहाँ इस प्राइस को जाने में जब अप मूव दिया तो कितना स्लो एंड स्टडी किया, देखो धीरे धीरे करके कैंडल बनाया, कैंडल 2 3 4 5 6 करके ऐसे अप मूव दिया, लेकिन जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ एक कैंडल अगले दिन गैप डाउन, पूरा खत्म, ठीक है। तो इसीलिए सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। लेकिन जो यहाँ पर एक जोन बना था, ठीक है, तो इस जोन को हम कहते हैं डिफ्यूजन, और ये जो हमारे पास जो मार्केट का है थर्ड स्टेज है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल था हमारे पास कि यार कैसे कोई कंसोलिडेशन, कोई एक रेंज बना के मार्केट एक रिवर्सल दे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक डिफ्यूजन फेज यहाँ पर बना हुआ है। कैसे देखो, प्राइस यहाँ से अप मूव दे रहा है, काफ़ी अच्छा एक और यहाँ पर स्ट्रेंथफुल कैंडल, और उसके पास ऊपर प्राइस गया और यहाँ से सेलर्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट मारा, फर्स्ट अटेम्प्ट प्राइस को नीचे लेके आया। यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, एक सप्लाई जोन, जो यहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन था वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, अब यहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट, ठीक है। तो सेलर्स यहाँ पर हैविली यहाँ पर अपनी पोजीशंस को एडअप करते जा रहे, बिल्डअप करते हुए जा रहे हैं। कंपेरेटिवली बायर्स यहाँ पर सेलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो प्राइस को और ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से सेलर्स अभी प्राइस को रोकने में क्या हो चुके हैं, सक्सेस हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बायर्स गेम में है और प्राइस एक वन डायरेक्शन अप मूव दे रहा है और सेलर्स ने उसको एक जगह पर रोक दिया। इट मीन्स क्या, सेलर जीत रहा है यहाँ पे धीरे धीरे, वरना इतना स्ट्रेंथ के साथ प्राइस ने और ऊपर जाना चाहिए था। सेलर को तो हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर रोकने की, बट यहाँ पर क्या है, सेलर यहाँ पर विन कर रहा है। इट मीन्स क्यों? क्योंकि वो एक जगह पर प्राइस को होल्ड करके बैठा हुआ है, रोक दिया उसने, अब फर्दर अप मूव नहीं दे रहा है। और जितना लंबा यहाँ पर प्राइस यहाँ पर होल्ड करेगा, जितना लंबा कंसोलिडेशन जोन बनेगा, उतना शार्प और उतना तेज आपको किसी भी साइड में मूव मिल सकता है। और अगर यहाँ से एक बड़ी सी कैंडल, अगर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता, तो जो जितने सेलर्स ने यहाँ पर पोजीशंस ऐड ऑन किए होंगे, क्या होता है, उनके स्टॉप लॉसेस हिट या उनका कॉन्फिडेंस लूज हो, क्या करते हैं, पोजीशन को छोड़ते और बायर्स इन द गेम आते वापस से, और क्या होता है, एक काफ़ी अच्छा आपको शार्प फॉल अप मूव देखने को मिलता। और वैसे ही आपको यहाँ पर शार्प एक डाउन मूव देखने को मिला। और मैंने एक चीज़ आपको बताया था, जब भी आप ट्रेंड के बाद या मार्कअप फेज के बाद आपका डिफ्यूजन फेज बनता है, कंसोलिडेशन फेज जब बनता है, इतना लंबा कंसोलिडेशन फेज, उतना शार्प वहाँ पर आपको मूव देखने को मिलेगा, उतनी तगड़ी तरीके से वहाँ पर वो लोग पोजीशंस को एग्जिट मारेंगे। यहाँ पर जितने पोजीशंस के लोगों की बिल्डअप हुई, जितनी पोजीशंस बिल्डअप हुई, वो सारा का सारा एक कैंडल में सबका सब साफ हो गया। अब इस कैंडल में कौन निकले होंगे, कितने निकले होंगे, कैसे निकले होंगे, ये तो फिर रिटेल ट्रेडर ही जाने, ठीक है। तो ये हमने जो यहाँ पर फेज डिस्कस किया, वो था हमारे पास डिफ्यूजन, ठीक है। तो
अपने पास आ जाता है थर्ड एग्जांपल ऑफ द डिफ्यूजन फेज। अब मैंने चार्ट के कौन सी चार्ट है, कितने मिनट टाइम फ्रेम में देख लेना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाटा मोटर्स का, ये हमारे पास चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम में डिफ्यूजन फेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, प्राइस यहाँ से अपमूव दे रहा है, मार्का फेज बना काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथफुल कैंडल, ये सेम ऐसी कैंडल प्रीवियस चार्ट में भी बना था। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी स्ट्रेंथफुल कैंडल। तो इसके बाद क्या होगा, मेरे जैसा रिटेलर पक्का यहाँ पे एंट्री मारेगा। क्यों यार, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है, एक कैंडल इतनी बड़ी, अब तो जाने ही जाना ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास एक रेंज बना दी मार्केट ने। यहाँ पे डिफ्यूजन फेज हुआ है, जो यहाँ से हम पोजीशन को ऐड ऑन करके लेके गए थे। अब यहाँ पर एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, और वो यहाँ पर सेलर्स भी गेम मान लगेंगे। बियरिश यहाँ पे जो बियर होते हैं, जिनको मार्केट में बुल और बियर कहा जाता है ना, वो यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन को बिल्डअप करना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर बायर्स होल्ड करके बैठे, क्योंकि बायर ऑलरेडी गेम है, तो एकदम से छोड़ेगा नहीं ना पोजीशन, एकदम से ऐसे रिवर्स कभी नहीं होता है, आया और चला गया। वो पंप एंड डंप वाला सिस्टम होता है, जिसमें ऑपरेटर प्योर ऑपरेटर गेम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स इजीली पोजीशन किसी एक जगह पर प्राइस को होल्ड करके बैठे, जैसे ही उनका वो जो सपोर्ट जोन टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, और ये जो हमारे पास डिफ्यूजन फेस में जो मार्केट पहुंचा है, वहाँ से जैसे एक ब्रेकडाउन होगा, काफ़ी तेज़ी से आपको प्राइस यहाँ से फॉल करता हुआ दिखेगा। क्योंकि हर किसी के दिमाग में यही रहता है कि रेंज बन चुका है, तो होल्ड करेंगे, जैसे ही ब्रेकडाउन ये सब एग्जिट करना स्टार्ट, और प्राइस क्या है, काफ़ी तेज़ी से नीचे फॉल करता है। तो जो ये फेज़ होता है, अप ट्रेंड के बाद एक हमारे पास डिफ्यूजन फेज जहाँ पर मिलता है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की होने की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वो चीज़ आप हमेशा देखा करो, जितना लंबा रेंज उतना शार्प एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास 3 एग्जांपल डिफ्यूजन फेज के। तो आई होप आपको तीसरा फेज मार्केट का समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो पूरा वीडियो दोबारा देख लो और इसको नोट डाउन करो, और चार्ट एटलीस्ट 10, 15, 20 चार्ट रोज के देखा करो, और स्टॉक्स में काम करोगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। और अगर खासकर जितने भी बिगिनर ट्रेडर हैं, नए रिटेल ट्रेडर हैं, सबके साथ FNO के पीछे पड़े, और FNO में इतना ईजिली पैसा नहीं बनता है। और इतना ईजिली भी क्या, लॉन्ग टर्म में भी आप सोचोगे ना, तो आप सोचो कि यार चलो 1-2 महीने नहीं, 1 साल में तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, हम ट्रेड कर रहे हैं, हमें पता है वहाँ क्या क्या होता है, असलियत कैसे यहाँ पे बड़ी मुश्किल से रिटर्न्स निकालने पड़ते हैं, कैसे जो थोड़ा बहुत पैसा बना है उसको हम कैसे शिफ्ट करते हैं किसी स्टॉक में, किसी में पोर्टफोलियो मैनेज करके, ताकि हमारा लॉन्गर टर्म में धीरे धीरे करके वहाँ पर पैसा बने। ठीक है, तो इतना ईजिली नहीं बनता है। तो आप इतना ईजी सोच के या इतना चीज़ ईजी समझ के अगर ऑप्शंस में ट्रेड करोगे तो मार्केट में बर्बादी निश्चित है, स्ट्रेट है। क्योंकि हर दिन एक्सपायरी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जैसे आपने देखा होगा कि यार एक ट्रेडर को अभी फ्राइडे के दिन सेंसेक्स से एक्सपायरी में इतना बड़ा लॉस हुआ था, है ना, वो भी जो 15 लाख का रिस्क, अगले का लॉस हुआ 1 करोड़ का। तो वही चीज़ होती है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन एक्सपायरी। आप सभी लोग एक्साइटेड हो गए होंगे कि यार हर दिन हम ट्रेड करेंगे, अब तो मज़ा आएगा, हर दिन एक्सपायरी, हर दिन पैसा डबल। ऐसा नहीं होगा, हर दिन आप फंसोगे। और सबसे ज़्यादा अमीर यहाँ पर कौन होने वाला है, ब्रोकर, है ना। और ब्रोकर भी कितने ज़्यादा के लिए चाहते हैं, कितना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, आप खुद ही जानते हो। और सामने से इतना अगर ब्रोकेज आपसे चार्ज कर रहा है, उसके बदले में आपको क्या सर्विस देता है आपको ही पता होगा। ठीक है, तो जितना सेफ, जितना कम ट्रेड करोगे, जितना क्वालिटी ट्रेड करोगे, उतना अच्छा आप लॉन्ग टर्म में टिक पाओगे। अदरवाइज ब्रोकरेज दे के ही आपका लॉस यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। ट्रेड से कम आपके ब्रोकरेज का लॉस हुआ होगा, आप खुद जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो की सीरीज़ अपनी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप हमारे क्या बोलते साथ लाइव लर्निंग में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर अपन लाइव सिखाते हैं काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारी चीज़ें, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम हमने प्राइस रखा हुआ है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बिगिनर्स के साथ जो नए ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड होकर आ रहे हैं, ताकि वो थोड़ा सा अवेयर हो जाए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।